चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने झोंके ताकत। पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे रैली। पीएम मोदी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। धुले और नासिक में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे में 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड में, और सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी और अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने ताकत झोंकी। पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। धुले और नासिक में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी आना शुरू हो गई है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो अब दिग्गजों की पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। दिग्गज लगातार रैलियों को संबोधित करेंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रैलियों को महाराष्ट्र में संबोधित करेंगे। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। और अभी आप ये मानकर चलिए कि महाराष्ट्र चुनाव जो है आने वाले दिनों में एक नए मोड़ पर दिखाई देगा, क्योंकि जहां कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है उस राज्य का सियासी पारा बढ़ जाता है। और चुनावी मौसम में तो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब देते हुए विपक्ष भी जो है लगातार हमलावर नजर आता है। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां होने जा रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र में 4 रैलियां होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली धुले में होगी, उसके बाद उनकी दूसरी रैली जो है वो होने जा रही है नासिक में। नासिक जो कि एक महत्वपूर्ण सेंटर है। और अगर आप देखें तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 4 रैलियों को संबोधन करने वाले हैं, एक के बाद एक। तो यानी कि, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनिया कुल रैलियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 9 रैलियों को जो है संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं और पूरा उनका शेड्यूल जो है वो बन चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अब आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में देश की जो बड़ी खबर होंगी वो महाराष्ट्र से ही होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कैंपेन करते हैं तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका मोमेंटम सेट कर देते हैं। और आज भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं चुनाव में, तो ऐसे में वो किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हैं ये सबसे देखने वाली बात होगी। और दूसरी अहम बात ये कि गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार जो है अपने तीखे आरोपों से जो है विपक्ष के लिए परेशानी खड़ी करते आए हैं। तो आज अब विपक्ष के लिए वो किस तरीके के सवाल खड़े करते हैं, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ये भारतीय जनता पार्टी कैंप के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी कैंप में जहां भारतीय जनता पार्टी है और शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, और साथ ही अजित पवार है एनसीपी वाले। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र का सियासी रण इस बार दिलचस्प है। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।